ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानगणशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणेन तं सजीवं सान्द्वैतं शान्तिं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशुद्धात्मसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष भगवान पाश्चात्य विश्वतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सौक्षं यादाकाशं नोपयुज्यते सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म त्रिकटी में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। करें कि वायु जल कीचड़ मल और अन्य अनेक वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु जल में जाती है, जल में जाती है, कीचड़ में भी जाती है, मल में भी जाती है, लेकिन किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको वायु दूंगा, कटोरी वायु, कैसे दूंगा कटोरी वायु? कटोरी दूंगा तो वायु है। कौन सी कटोरी में वायु है? इसमें कुछ स्पेस जो खाली है वो है। अगर उसमें हम भर दें कुछ हलवा तो वायु का है। तो प्रभात कह रहे हैं कि वायु हर चीज में रहे, ये तो लिप्त नहीं होती ना। आप बोलोगे इसमें 2 चम्मच वायु और 2 चम्मच हलवा मिला दो, कैसे मिलाएंगे? हो ही नहीं सकता। कितनी जोर से मिलाएंगे वायु उसमें भूल जाए। और अगर उस वायु से उसमें प्रेशर मारे, वो करते हैं ना, वो मशीन कंप्यूटर को साफ करते हैं वायु प्रेशर से, एयर प्रेशर से करते हैं, तो वायु घुस जाती है उसके अंदर। नहीं, वायु घुस के निकल जाती है ना। आपके शरीर में प्रॉब्लम क्यों होती है वायु से? क्योंकि शांति से बैठती नहीं है ना वो जगह। वहां कहीं तो उसको जगह चाहिए निकलने की, और जगह नहीं मिल रही है तो कभी पीठ में दर्द करेगी, कभी यहाँ दर्द करेगी, कभी यहाँ दर्द करेगी ना। वायु के इम्बैलेंस से शरीर में दर्द, तो इस प्रकार दर्द होने लगता है वायु की वजह से, तो उसको निकलना, इसलिए वो लिप्त नहीं होती किसी डज नॉट लिप्त नहीं होती सूक्ष्म प्रकृति के कारण, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म कैसे कह सकते हो वायु को कि वायु सूक्ष्म है? बताइए। वायु सूक्ष्म मतलब क्या होता है? कितना छोटा? इतना छोटा कि दिखाई ना दे, सूक्ष्म वो होता सूक्ष्म। और ये क्या है? ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्थूल, ग्रॉस। तो वायु सूक्ष्म है, हाँ सूक्ष्म तत्व है, लेकिन उसके अस्तित्व को आप समाप्त नहीं कर सकते, वो बनी रहती है।
जैसा अभी हमने एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से आकाश, आकाश कहाँ है? किसी को बोलो आकाश दे दें इसको, कहाँ है आकाश? किसी को एक कटोरी आकाश देना हो तो कैसे दोगे? खाली कटोरी, कटोरी नहीं, खाली कटोरी में क्या है? पर आपने तो कहा था वायु है। आकाश में ही वायु होती है, समझ में? जब मटेरियल क्रिएशन की बात होगी तब यही समझ में आएगा। क्रिएशन, आकाश है तो वायु है, नहीं तो फिर समझ में आ गया? तो कटोरी खाली थी, उसमें क्या है? आकाश भी है, उसी आकाश के अंदर वायु है। इस प्रकार अब अगर उसको हलवे से भर दिया तो आकाश खत्म, वो आकाश लिप्त। आप कहोगे कि हलवे में लिप्त हो गया आकाश, आकाश हलवे में लिप्त हो गया, हो गया? नहीं नहीं, आकाश का मतलब ही होता है एम्प्टीनेस, स्पेस। तो अगर उसमें हलवा है तो उसमें आकाश कहाँ है? नहीं है, पहले था। समझ में आया? तो अब इस तरह से समझते हैं कि प्रभुपाद जैसा बता रहे, गंदा एग्जाम्पल, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। जैसे मल की पाइप है, मल का पाइप, वेस्टेज पाइप, जो पाइप होता है सीवरेज पाइप होता नहीं है। सीवरेज पाइप के अंदर क्या है? मल जब नहीं है तब क्या है? आकाश है। और क्या है? वायु है। अब उसमें मल आया पीछे से, पीछे से मल आया, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, पीछे से मल आया, तो मल ने उसके आकाश को और वायु को खराब कर दिया। खराब नहीं किया? क्यों? वहाँ पे था ना, मल था वहाँ पे आकाश था, वहाँ वायु थी, पीछे से मल आया, तो आकाश और वायु गंदे हुए कि नहीं? क्यों गंदे नहीं हुए? क्योंकि वो लिप्त नहीं होते, उसमें लिप्त होते ही नहीं है वो, चाहे कितनी तेजी से आए हो, कितनी स्पीड में आए, अगर वो कि भाग जाएगा आकाश, पॉसिबल ही नहीं है। समझाना, यही प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है वायु जल कीचड़ मल, वायु जल में कीचड़ में मल में प्रवेश करती है, फिर भी लिप्त नहीं होती है। समझ में आया? अब इस एग्जाम्पल से समझिए आत्मा को, कि आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। इस शरीर के अंदर क्या है? मल भी है, खून भी है, आकाश, बहुत सारी चीज़ें हैं शरीर के अंदर, और गंदी चेतना भी है हमारी, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, मटेरियल डिज़ायर्स। लेकिन उसका इम्पैक्ट आत्मा पे कितना पड़ता है? नहीं, 100-200 करोड़ साल बाद पड़ेगा, आत्मा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं, ये बता रहे हैं। शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है, ऐसा इसका नेचर है। जस्ट लाइक वायु एंड आकाश, ये भी ऐसी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो है ही नहीं, उसको इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है हमारे विचारों का, हमारे शरीर के अंदर के मल का, तो आत्मा पे नहीं पड़ता है। अच्छा, आपने सुना है कि परमात्मा हर चीज़ में होता है, तो मल के अंदर जो कीड़ा है उसमें परमात्मा है, तो इसका मतलब मल के अंदर है परमात्मा। है कि नहीं है? मल में, मल में, हमारे मल में परमात्मा है, लेकिन उसका कोई कुछ फर्क है, वो इम्पैक्ट कर ही नहीं सकता है, आत्मा ही नहीं होती है इम्पैक्ट भैया, तो परमात्मा की क्या बात करें? तो उसको कोई इम्पैक्ट, इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि परमात्मा क्या सुअर में भी, अरे सुअर में क्या हो, तो मल में भी है, लेकिन इसमें होने के बावजूद भी वो किसी चीज़ से लिप्त नहीं होता, जैसे कि आत्मा नहीं होती। आत्मा तो भगवान का अंश है, और तो स्वयं भगवान है। तो ये जो समझता है वही वास्तविकता में समझता है, जो हम पिछले कुछ लोगों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस संसार के अंदर हमारा मुख्य कार्य क्या है? आत्मा को शुद्ध करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा पहले से ही शुद्ध है। आत्मा को भक्त बनाना है हमारा काम, है कि नहीं? नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा से भगवान का भक्त है, अंश है। तो फिर क्या है? समझ लीजिए इसको, जो हमने कंबल उड़ा दिया है एक बल्ब को, उस बल्ब के ऊपर से कंबल को हटाना है, इस बाहरी आवरण को हटाना है। इसी के लिए हम पूरे जीवन भर लगे रहते हैं।
और इसी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसको, इस कवरिंग को शुद्ध करते हैं, इस मन बुद्धि अहंकार को हम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये करप्ट हो जाता है। समझ में आया? इसलिए हमारे गंदे विचार किसके हैं? इस मन के, इस शरीर के हैं। उसको शुद्ध करने की आवश्यकता हमें है। देन वी विल बी लिबरेटेड। समझ में आया? तो हम आत्मा को ज्ञान नहीं देते हैं, ना ही आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है। इसके मतलब उसके आत्मा के पास क्या क्या है? सत, चित्त और आनंद। सत क्या है? इटर्निटी, हमेशा रहती है। चित्त क्या है? फुल ऑफ नॉलेज। तो जो फुल ऑफ नॉलेज है उसको आप नॉलेज कैसे दे सकते हैं? आप बता रहे हैं कि भगवान ये हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम भगवान के अंश हैं, ये भगवान की पराशक्ति है, ये भगवान की अपराशक्ति है। ये किसको बता रहे हैं? महात्मा को। वो तो पूरी तरह से सत, चित्त और आनंद, वो हमेशा आनंद में रहती है। हम हमेशा उदास रहते हैं, क्योंकि हम चेतना के लेवल पर या आत्मा के लेवल पर हैं ही नहीं। हम शरीर के लेवल पर रहते हैं, इसलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं जो भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।